मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। लंबे समय अर्थात लगभग 3 या 4 महीना के बाद ये वीडियो मैं डाल रहा हूं कुछ व्यस्तता की वजह से, लेकिन अभी आज से आप लोग का इंटर आर्ट्स विषय का ऑल सब्जेक्ट का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डेली वीडियो जाएगा, जिसमें साइंस सब्जेक्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश का मिलेगा और आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, इतने विषयों का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन दिया जाएगा। और इतना आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि जो भी ये वीडियो होगा, इतना वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए पर्याप्त होगा। ये ऐसे नहीं बोला जाता है, 15 वर्षों का अनुभव मायने रखता है। आपको पिछले साल हम वीडियो डाले हुए थे और इतना बोले थे कि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसमें 80% से ऊपर रहेगा, 79% नहीं होगा। और आप लोग मेरे चैनल पर पिछले साल का वीडियो देख लीजिए, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि हम एग्ज़ाम से पहले डाले हुए थे और 80% की गारंटी दिए थे, लेकिन हर पेपर में लगभग 90% से अधिक क्वेश्चन मिला है। अगर कहें 100% तो 100% कैसे? जैसे मान लीजिए हिंदी की बात करें, 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 को आपको ज़रूरत है, तो अगर 50 गो मेरे चैनल से मिल गया तो 100% ना हुआ। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 100% पार न किया हो। इसलिए पूरे भरोसा और विश्वास के साथ आप लोग तैयारी करिए। आज से वीडियो बहुत जल्द 2 से 3 दिन के अंदर में एक रूटीन भी बना देंगे कि हर रोज़ कौन विषय का वीडियो जाएगा। अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी विषय से, जो आपका 12th का आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज 50 क्वेश्चन का ये MCQ टेस्ट है। आपका क्वेश्चन सामने है। सबसे पहले आप इससे टेस्ट देंगे कि आपकी तैयारी का पोजीशन क्या है, और इसी बहाने आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की भी तैयारी कर लेंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो रिपीट रिवीजन करेंगे, कमज़ोर है तो इसके माध्यम से अपने तैयारी पर बल देंगे, मजबूती बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए अपने पास। और क्वेश्चन है, हम बोल रहे हैं 4 ऑप्शन के साथ आप उत्तर लिखिए, ABCD या जो भी हो उत्तर दीजिएगा। अंत में जब 50 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा तो सबका हम उत्तर बताएंगे। इस प्रकार आप जांच लीजिएगा कि आप 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न को टच कर पा रहे हैं, तो बोर्ड से पहले ही आपकी तैयारी का पोजीशन पता चल जाएगा। तो देर किए बिना हम शुरू करते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? 4 ऑप्शन है। ए में जयशंकर प्रसाद, बी में सूर्यकांत त्रिपाठी, सी में रामधारी सिंह दिनकर और डी में महादेवी वर्मा। अब आप अपने कागज़ पेन से उत्तर लिख लीजिए। ABCD ही लिखिए, आसान रहेगा। अब 1 नंबर में जिसको आप चुनते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दीजिए, उत्तर में लिखिए B या C D जो भी हो, अंत में आप मिलान कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, उर्वशी किस प्रकार का काव्य है? ए में मुक्तक, बी में खंड काव्य, सी में प्रबंध काव्य, डी में गीत। तीसरा प्रश्न है, साखी के रचयिता कौन है? ए में सूरदास, बी में तुलसीदास, सी में रहीम, डी में कबीरदास। चौथा प्रश्न है, कबीरदास की भाषा क्या कहलाती है? ए में ब्रज, बी में अवधी, सी में सधुकरी और डी में खरी बोली। 5 में है, बादल को घिरते देखा है कविता किससे संबंधित है? ए में युद्ध से, बी में राजनीति से, सी में प्रकृति से, डी में समाज से। 6 नंबर प्रश्न है, रसों की कुल संख्या कितनी है? ए में 8, बी में 9,
सी में 10, डी में 11। 7 नंबर प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ए में प्रेम, बी में उत्साह, सी में क्रोध और डी में शोक। 8 नंबर है, करुणा रस का अस्थायी भाव क्या है? ए में भय, बी में उत्साह, सी में शोक और डी में घृणा। 9 नंबर है, ठेले पर हिमालय किस विद्या की रचना है? ए में कहानी, बी में कविता, सी में नाटक, डी में निबंध। 10 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी गद्य में कौन सी रचना नहीं आती है? ए में निबंध, बी में कहानी, सी में उपन्यास, डी में कविता। 11 में है, समास का सही उदाहरण कौन सा है? यानी समास का सही उदाहरण क्या हो सकता है? ए में विद्यालय, बी में जलधर, सी में सुंदर, डी में खाना। 12 नंबर है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? ए में राजपूत, बी में नीलकमल, सी में चतुर्भुज, डी में यथाशक्ति। 13, विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ए में राम, बी में घर, सी में सुंदर, डी में पढ़ना। 14, क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ए में लड़का, बी में किताब, सी में सुंदर, डी में पढ़ना। यानी इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्रिया है? 15, सही वाक्य कौन सा है? ए में स्कूल, बी में पढ़ना, सी में राम स्कूल गया और डी में सुंदर लड़का। 16 नंबर प्रश्न, उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है? ए में मित्र, बी में पुस्तक, सी में अनपढ़, डी में विद्यालय। 17 नंबर प्रश्न है, प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? ए में अनजान, बी में मिठास, सी में सुलेख और डी में अपमान। 18 नंबर, नहीं शब्द किस प्रकार का अव्यय है? ए में स्थानवाचक, बी में कालवाचक, सी में नकारात्मक, डी में परिमाणवाचक। 19, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए में 3, बी में 4, सी में 5, डी में 6। 20 नंबर, राम कौन सी संज्ञा है? ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक, डी में द्रव्यवाचक। 21, कविता किस खंड में आती है? ए में गद्य, बी में पद्य, सी में व्याकरण, डी में लेखन। हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि ये गारंटी एकेडमी चैनल है। बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि सर्च करने पर यूट्यूब पर नहीं आ रहा है, तो ये स्पेलिंग गारंटी का सही लिखना होगा ना। अब GARA डालिएगा तो ये थोड़े होगा, GUARANTEE चाहे TY, ये डालेंगे गारंटी एकेडमी पटेल सर, तब जा कर के आएगा। और आप देखिए, और चैनल को जो सब्सक्राइब न किए हो कर देंगे, तब तो अब आज से धारा प्रवाह वीडियो जाएगा तो उस वीडियो का आप लाभ ले पाएंगे। सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर दिए हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक हाजिर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर 22, अनुच्छेद लेखन में क्या आवश्यक है? ए में लंबाई, बी में अलंकार, सी में एकता और क्रम और डी में संवाद। 23 नंबर प्रश्न है,
पत्र लेखन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ए में विषय, बी में संबोधन, सी में मुख्य भाग, डी में पता पब्लिक दिनांक। 24 नंबर है, सारांश लेखन का उद्देश्य क्या है? ए में विस्तार, बी में आलोचना, सी में संक्षेपण, डी में उदाहरण। 25 नंबर, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है? ए में 1700 ईस्वी, बी में 1800 ईस्वी, सी में 1850 ईस्वी, डी में 1900 ईस्वी। 26, छायावाद के कवि कौन नहीं है? ए में जयशंकर प्रसाद, बी में निराला, सी में महादेवी वर्मा और डी में रामधारी सिंह दिनकर। 27, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा से जुड़े हैं? ए में छायावाद, बी में भक्ति काल, सी में वीर काव्य धारा और डी में रीतिकाल। 28 है, अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है? ए में व्याकरण के लिए, बी में अर्थ घटाने के लिए, सी में काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए और डी में शब्द कम करने के लिए। 29, उपमा अलंकार में कौन सा शब्द आता है? ए में ही, बी में सा, सी जैसा, सी में और, डी में नहीं। 30 नंबर है, कमल सा मुख में कौन सा अलंकार है? ए में रूपक अलंकार, बी में उपमा, सी में अनुप्रास, डी में अतिशयोक्ति। 31 नंबर है, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? ए में अर्थ की समानता, बी में शब्दों का विरोध, सी में वर्णों की आवृत्ति, डी में भाव परिवर्तन। 32, राम गया कौन सा काल है? ए में वर्तमान काल, बी में भूतकाल, सी में भविष्यत काल, डी में संदिग्ध काल। 33, जाएगा कौन सा काल है? ए में भूत, बी में वर्तमान, सी में भविष्यत, डी में अज्ञात। 34, वाक्य के कितने भेद होते हैं? ए में 3, बी में 4, सी में 5, डी में 6। 35, प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह क्या है? आप सामने देख लीजिए, बोलने पर स्पष्ट नहीं होगा। आप सामने 35 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें ढूंढना है, चारों ऑप्शन ए बी सी डी में जो भी हो। 36 नंबर देखिए, भारत मेरा देश है, यह कौन सा वाक्य है? ए में प्रश्नवाचक, बी में अज्ञात, सी में विधानवाचक, डी में विस्मयवाचक। 37 नंबर है, हिंदी की लिपि क्या है? ए में रोमन, बी में फारसी, सी में उर्दू, डी में देवनागरी। 38 नंबर, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए में बड़ी ई, बी में आई, सी में ता और डी में पन। 39 नंबर, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? ए में राम, बी में गंगा, सी में सुंदरता, डी में कुर्सी। 40, विद्यालय शब्द किस समास का उदाहरण है? ए में द्वंद्व, बी में बहुव्रीहि, सी में तत्पुरुष, डी में कर्मधारय। देखिए बार बार ये पूछा हुआ सवाल है, ये बार बार विद्यालय, हिमालय ये सब पूछते रहता है इस समास के उदाहरण के रूप में। 41 नंबर है, कविता में भाव किसके द्वारा व्यक्त होता है? ए में कथानक, बी में संवाद, सी में छंद और भाषा, डी में तर्क। 42, छंद किससे संबंधित है?
ए में अर्थ से, बी में व्याकरण से, सी में मात्रा से और डी में गद्य से। 43 गीत किस प्रकार की रचना है? ई में गद्य, बी में पद, सी में नाटक, डी में उपन्यास। 44 हिंदी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्यतः कितने अंक के होते हैं? ई में 20, बी में 30, सी में 40 और डी में 50। देखिए कितना इजी लेकिन क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा है हिंदी परीक्षा में। जो आपका 12th का हिंदी है, हिंदी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्यतः कितने अंक के पूछे जाते हैं? अब इससे भी आसान सवाल होगा। 45 MCQ प्रश्न में कितने विकल्प होते हैं? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। परीक्षा में हर लेवल का प्रश्न होता है, इजी से इजी और भारी से भारी, मीडियम, ये सब तरह का सवाल होता है। 46 कविता का सार लिखना क्या कहलाता है? ए में समीक्षा, बी में भावार्थ, सी में निबंध और डी में आलोचना। 47 नंबर है व्याकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ई में कविता लिखना, बी में शुद्ध भाषा का ज्ञान, सी में कहानी बनाना, डी में वाद संवाद, वाद विवाद। 48 कलम किस प्रकार की संज्ञा है? ई में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक और डी में द्रव्यवाचक। 49 हिंदी साहित्य का प्रथम काल कौन सा है? ए में भक्ति काल, बी में रीति काल, सी में आधुनिक काल, डी में आदिकाल। 50 परीक्षा में सबसे सुरक्षित अंक किस भाग से आते हैं? ए में निबंध से, बी में कविता से, सी में अपठित से और डी में वस्तुनिष्ठ से। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इस प्रकार आपका 50 प्रश्न कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप 50 प्रश्न का उत्तर अपने कॉपी में लिख कर तैयार होंगे। अब मिलान करना बाकी है, जो हम उत्तर बोल रहे हैं उससे आप मिलान कर लीजिए। एक का बी, 2 सी, 3 डी, पहले ही आपको बोले थे कि ABCD में आप अपना उत्तर लिखिएगा। 4 सी, 5 सी, 6 बी, 7 बी, 8 सी, 9 डी, 10 डी, 11 बी, 12 ए, 13 सी, 14 डी, 15 सी, 16 सी, 17 बी, 18 सी, 19 सी, 20 बी, 21 बी, 22 सी, 23 डी, 24 सी, 25 सी, 26 डी, 27 सी, 28 सी, 29 बी, 30 बी, 31 सी, 32 बी, 33 सी, 34 बी, 35 सी, 36 सी, 37 डी, 38 बी, 39 सी, 40 सी। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि चैनल पर वीडियो डालने में हमें मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, ताकि हौसला से हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। इसलिए आप लाइक, शेयर अपने दोस्तों को करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जो भी वीडियो है आपके पास समय पर पहुंचता रहे। 41 सी, 42 सी, 43 बी, 44 सी, 45 सी, 46 बी, 47 बी, 48 डी,
49D 50D, इस प्रकार आपका कंप्लीट हुआ। हाँ, आपको लगे कि फास्ट बोल रहे हैं तो आप कमेंट्स करिएगा, आपको लगे कि स्लो बोल रहे हैं तो भी कमेंट्स करिएगा, ताकि आपका कोई भी सुझाव होगा उस पर केयर किया जाएगा। और अक्सर वीडियो बनाते समय बात ध्यान में रखना पड़ता है कि ज़्यादा समय का वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है, इसलिए थोड़ा फास्ट बोलना मेरी मजबूरी होती है, किसी का भी लिए बोलना पड़ता है। फिर भी आपको यदि इससे नुकसान है तो हमें बोलिएगा, ताकि हम इसमें आगे करेक्शन करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले रोज़ अगला जाएगा, 1-2 रोज़ में कंप्लीट बता देंगे कि एक दिन में कितना वीडियो जाएगा और किस किस दिन में कौन कौन सा वीडियो भेजा जाएगा, एक वीडियो जाएगा कि 2 वीडियो जाएगा। 1-2 रोज़ में रूटीन सिस्टम स्पष्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।